तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्लास 10 संस्कृत का दूसरा चैप्टर बुद्धि बलवती सदा। और इस चैप्टर में स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि बुद्धि जो होता है वो सबसे बड़ा चीज होता है, और कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो वो कितना भी बड़ा बलवान व्यक्ति को भी अपने बुद्धि के दम पे हरा सकता है। क्लास 10 का एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो कॉपी पे निकाल लीजिए, पलथी मार के बैठ जाइए और जो जो इम्पोर्टेंट लगे उसको लिखना शुरू कर दीजिए। और पहले चैप्टर पढ़ाएंगे और लास्ट में एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको करा देंगे। और संस्कृत की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा, फुल में फुल मार्क्स आपका आएगा। तो चलिए करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बता दें वही पुराना डायलॉग कि संस्कृत का कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो उससे पहले उसका शब्दार्थ को पढ़ लीजिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या सर शब्दार्थ को रट्टा मार के याद कर जाए? तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार पढ़िएगा, अपने आप आपको याद हो जाएगा। जैसे अभी इतना श्लोक हम इतना आपको पैराग्राफ पढ़ाएंगे तो इतना का शब्दार्थ आपको बता देते हैं। तो इस भार्या का मतलब होता है पत्नी, वाइफ। आजकल आ गया है वाइफी, हबी, बबी, तो वही वाइफ। पुत्र द्यो पेता का मतलब होता है दोनों पुत्रों के साथ। उपेता का मतलब होता है युक्त, किसी के साथ, एलोंग विथ। कानाने का मतलब होता है जंगल में, जंगल में आज मैं मंगल करूंगी, वही वाला। दरदशा का मतलब होता है देखा, ठीक है। धाष्ट्यार्थ का मतलब होता है ढिठाई से, ठीक है। उसके बाद चपेटिया का मतलब होता है थप्पड़ से। प्रहर्त्य का मतलब होता है मारकर। जगाद का मतलब होता है कहा हुआ, कोई कुछ कहे तो जगाद संस्कृत में बोलते हैं। कलह का मतलब होता है झगड़ा, विवाद भी कह सकते हैं। विभज्य का मतलब होता है अलग अलग करके या बांट कर। लक्ष्यते का मतलब होता है देखा जाएगा या ढूंढा जाएगा। और व्याघ्रमारी का मतलब होता है बाघ को मारने वाली, ठीक। तो इतना शब्दार्थ फर्स्ट पैराग्राफ का है जो आपको ध्यान में रखना है। अब आपके मन में 1-2 शब्दार्थ नहीं आ रहा होगा कि सर ये क्या इतना शुद्ध शुद्ध लिख दिए हिंदी, तो टेंशन नहीं लीजिए, अभी चैप्टर पढ़ाएंगे, कहानी समझाएंगे तो अपने आप आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं शुरू। तो आपको पहले भी बता दिए, अभी बता रहे हैं कि पहले चैप्टर पढ़ा देते हैं और फिर बाद में एनसीईआरटी क्वेश्चन करा देते हैं। और चैप्टर को कभी भी ऊपर झापर से मत पढ़िएगा। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि चैप्टर का कहानी समझ गए तो हाँ हम क्वेश्चन भी कर देंगे, बिल्कुल नहीं। लाइन बाय लाइन तोड़ तोड़ के पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो सर आप पढ़ा दीजिए तो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो तैयार हैं? यस सर तैयार है। चलिए, तो पहला लाइन क्या कहता है कि अस्ति देव लाख्यो ग्राम। क्या कहता है? अस्ति देव लाख्यो ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि देवल नाम का एक क्या था, गांव था। ध्यान रखिएगा, कौन नाम का? तो देवल नाम का। ये मत समझ लीजिएगा कि सनी देवल नाम का, ठीक है। देवल नाम का क्या था, एक गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वस्ती सम। तो कितना आसान है, देखिए संस्कृत आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिएगा ना तो बहुत आसान है। क्लास 10 का संस्कृत और मजेदार है। तत्र मतलब वहां पे, राजसिंह नाम राजपुत्र वस्ती सम, मतलब कि वो जो देवल गांव था वहां पे राज सिंह नाम का एक कौन रहता था, राजकुमार, यानी कि राजपुत्र, राजा का बेटा, जो भी आप कहिए वो रहता था। एकदा, एकदा का मतलब होता है एक बार। किन्नापि मतलब किसी कारण से। आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र देवपिता पितृगृहम प्रति चलिता। बाप रे बाप सर कितना बड़ा लाइन पढ़ दिए, समझ नहीं आया, समझाइए। अभी समझा ही नहीं है तो समझ कहाँ से आएगा, ध्यान से समझिए। एकदा मतलब कि एक बार। किन्नापि मतलब कि किसी, क्या किसी? तो आवश्यक कार्येन मतलब कि कोई इंपॉर्टेंट काम से। तस्य मतलब वो जो राजकुमार है उसकी, कौन? तो पत्नी, बुद्धिमती, पत्नी का नाम क्या है, बुद्धिमती, अपने दोनों पुत्र के साथ अपने पिता की घर चल पड़ी, ठीक है। तो कहानी कहाँ तक पहुंचा कि एक देवल नाम का क्या था, गांव था, उसमें राज सिंह नाम का राजकुमार रहता था। और एक बार किसी आवश्यक यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से उसकी जो पत्नी थी बुद्धिमती, वह अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर चल पड़ी, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। अब आगे चलते हैं। मार्गे, तो मार्गे का मतलब क्या होता है सर, रास्ता, बिल्कुल सही। मार्गे गहन कानाने सा एकम व्याघ्रम दरदस। अब देखिए कितना सिंपल है सर, हमें नहीं आता। न न न न अगर लाइफ में कीजिएगा तो नहीं ही होगा। हाँ हाँ कीजिए, अब नहीं भी आता है तो कीजिए, कहिए कि मुझे आता है। जैसे देखिए मार्गे, तो मार्गे का मतलब क्या हुआ सर, रास्ता।
गहन, गहन का मतलब क्या होता है? एकदम घना, एकदम घना, डरावना। कानाने, अभी बताए कानाने का मतलब क्या होता है सर? जंगल में, मतलब कि एकदम घना जंगल में। सा का मतलब होता है वह। हमेशा स्त्रीलिंग के लिए जब भी वह लिखेंगे तो सा लिखेंगे। बुद्धिमती पत्नी स्त्रीलिंग है इसलिए सा मतलब वह। एक का मतलब एक। व्याघ्रम, व्याघ्रम का मतलब होता है बाघ। दरदसा मतलब कि देखी, यानी कि बुद्धिमती जो थी वो रास्ते में क्या देखी? एक बाघ को देखी। रास्ता कहाँ पे था? तो एकदम घने जंगल में एक बाघ को देखी। और आपको पता होगा कि पुराना जमाना में रास्ता सब जंगल होके ही जाता था। वो छोटा भीम में नहीं देखते थे, ढोलकपुर से फलानापुर चिलानापुर जंगल होके जाता था छोटा भीम, चुटकी, सब उसी तरह। सा व्याघ्रमा गच्छन्तम दृष्ट्वा धाष्ट्र्यार्थ पुत्रौ चपेट्या प्रहते जागाद। अब देखिए कहानी में आ जाता है ट्विस्ट। तो बुद्धिमती ने क्या देखा? तो सर बुद्धिमती ने बाघ को देखा। अब जैसे ही बुद्धिमती आंटी बाघ को देखती है, अपने दोनों पुत्र को क्या करती है? एक एक चाटी मारती है। अरे सर कहाँ लिखा हुआ? देखिए कहाँ लिखा हुआ, सा व्याघ्रम गच्छन्तम, यानी कि जो बुद्धिमती थी वो बाघ को आते हुए देख के एकदम ढीठता पूर्वक, एकदम तन के अपने दोनों पुत्र को एक एक चाटी क्या करती है? मार देती है। ठीक है, हमारे बिहार यूपी में ठेठी भाषा में कहते हैं धैले चाटी मारा। वही धैले चाटी जो है अपने दोनों बेटे को गाल पे दे देती है। अब सोचिए कि बच्चा सब सोच रहा होगा कि मम्मी काहे मारी, काहे मारी? तो काहे मारी, और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बुद्धिमती आंटी बाघ को देखकर अपना बेटा को काहे मारी, तो थोड़ा देर बाद आपको पता चलेगा। अब देखिए क्या कहती है आंटी जी कि कथ में कै कसो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुर्था। मतलब कि वो जो बुद्धिमती हो कहती है कि क्यों, मतलब कि आपस में तुम लड़ रहे हो, एक एक कर कर इसी में मिल बांट कर क्या खा लो? बाघ को खा लो। अयमे कास्ता वधिभज्य भुज्यताम, मतलब वही खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित चल लक्ष्यते, मतलब कि हे बेटे एक ही बाघ है, इसी को मिल बांट कर खा लो, आपस में मत झगड़ा करो। आगे जो है हम तुम्हारे लिए दूसरा बाघ क्या करेंगे? खोज देंगे। ठीक, अब आपके मन में हम जान रहे बहुत सारा सवाल हो रहा होगा कि सर ऐसा क्यों बोली? कहानी बहुत है अभी, ठीक है, तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, धीरे धीरे आपको समझाएंगे। तो जितना अभी तक पढ़ाए हैं उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम तो नीचे कमेंट करें आप लोग। ठीक, चलिए अब एक बार रिकैप आपको कर देते हैं। क्या था कहानी? तो देवल नाम का एक गांव था जहाँ पे एक राज सिंह नाम का राजा का बेटा यानी कि राजकुमार रहता था। एक बार किसी कारण कोई काम से बुद्धिमती अपने पिता के घर चल पड़ी। तो पिता के घर गई तो साथ में अपना जो दो बेटा था उसको भी लेके चल दी। तो दोनों बेटा को लेके जा रही थी तो रास्ते में बुद्धिमती क्या देखती है? तो एक बाघ को देखती है। अब बाघ को जैसी देखती है अपने तरफ आते हुए तो दोनों पुत्र को चाटी मारती है और कहती है कि आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो? एक ही है तो मिल बांट कर खा लो। ठीक है, बांट कर खा लो आपस में, आगे चलकर दूसरा बाघ तुम्हारे लिए खोज देंगे। कहानी एंड नहीं, अब कहानी आगे बढ़ता है। ठीक है, अब कहानी जो है स्टूडेंट आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ने से पहले उसका आपको शब्दार्थ बता देते हैं और फिर आपको कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, एक एक कहानी को बार बार समझाएंगे, सारा क्वेश्चन आंसर आपसे बनेगा। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले नेक्स्ट जो शब्दार्थ है उसके बारे में जान लीजिए। नष्ट का मतलब होता है स्टूडेंट भाग गया। तो नष्ट का मतलब हमेशा याद रखिएगा, ये जो है वर्ड मीनिंग आपके सीबीएसई अंकल जो है बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछ देते हैं। और आप कहेंगे सर ऐसा क्यों करते हैं अंकल जी? तो अंकल जी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि नष्ट का मतलब जो है बहुत बच्चा लिख देता है खत्म हो जाना। ठीक है, तो जो बिल्कुल गलत है। नष्ट का मतलब यहाँ पे होता है चैप्टर में भाग गया। ठीक, उसके बाद भामिनी का मतलब होता है रूपवती स्त्री। ठीक है, सुंदर स्त्री, जैसे बाबू सोना। हाँ सर, बाबू सोना का तो आजकल ट्रेंड चल गया हुआ है, कैसे भी रहे बदसूरत, आलिया कालिया सबके पास बाबू सोना है। ठीक, तो एकदम सर क्या बात कर रहे हैं। विमुक्ता का मतलब होता है छोड़ी गई। मुच्यते का मतलब होता है छोड़ी जाती है। महतो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। वयात का मतलब होता है डर से। दृष्टवा का मतलब होता है देखकर। कश्चित का मतलब होता है कोई। हसन का मतलब होता है हंसते हुए। पाल्यतः का मतलब होता है भाग रहे हो। श्रुते का मतलब होता है सुना जाता है। और ये जो पाल्यता है इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन में लिख लीजिए, क्योंकि संस्कृत टू संस्कृत मीनिंग बोर्ड के एग्जाम में पूछता है उचित अर्थ के नाम से। जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो जितना भी पूछा जाता है वो सब एक जगह करा देंगे, लेकिन लिख लीजिएगा अभी यहाँ। उसके बाद हंतुम का मतलब होता है मारने के लिए। उसके बाद गृहित कर जीविता का मतलब होता है हथेली पर प्राण लेकर, मतलब नहीं कहते जान जोखिम में डालकर।
कौतुकुम का मतलब होता है आश्चर्य, आवेदितम का मतलब होता है बताया, और मानुषाद का मतलब होता है मनुष्य से, विभेषी का मतलब होता है डरते हुए, माम का मतलब होता है मुझे, अतुम का मतलब खाने के लिए, कलह सॉरी क्या है, एक मिनट, हाँ, कलहाय मानव का मतलब होता है झगड़ा करते हुए, चपेटिया का मतलब होता है थप्पड़ से, प्रहरंती का मतलब होता है प्रहार करती हुई, हमला करती हुई, और दृष्टवा का मतलब होता है देखी गई। ठीक है, तो इतना शब्दार्थ आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदीयमति मतवा व्याघ्र भयाकुलचितो नष्ट। ठीक, तो ध्यान से सुनिए। तो जैसे ही बुद्धिमती ने ये बात बोला कि भाई एक ही बाघ है बेटा, तो इसी को मिल बांट के खा लो, आगे चलकर दूसरा बाघ क्या करते हैं, तुम्हें खोज कर देते हैं। अब जैसे ही देखिए क्या लिखा हुआ है, इति श्रुत्वा, तो श्रुत्वा का मतलब क्या होता है, सुनकर। जैसे ही ये बात सुना, कौन, वो बाघ सुना, तो उसको लगा कि कोई व्याघ्रमारी आ गई है, मतलब कि एक ऐसी महिला जो बाघ को मारती है। ठीक है, और उसको लगा कि कोई बाघ को मारने वाली महिला आ गई है, और इसी बात को मन में बैठाकर वो जो बाघ था वो क्या हुआ, भयाकुल जीतो, मतलब कि डर कर एकदम भय खाकर क्या हो गया, नष्ट, मतलब कि वहाँ से फरार हो गया, 1-2 फरार हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि निज बुद्ध्याय विमुक्ता स भयाद व्याघ्रस्य भामनी। कहा गया है कि वो जो बुद्धिमती स्त्री थी, जो रूपवती भी थी, सुंदर भी थी। सर कहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ भामिनी लिखा हुआ, मतलब रूपवती स्त्री। आपको कैसे पता चला, देखिए भामिनी का मतलब क्या होता है, रूपवती स्त्री। तो पहले लाइन का मतलब क्या हुआ कि वो जो रूपवती स्त्री थी, जो बुद्धिमती थी, यानी कि ब्यूटी विथ ब्रेन थी, उसने क्या किया, अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर कर बाघ को भगा दिया, और बाघ के भय से वो बच गई। अगले लाइन में कहा गया है कि अन्योपि बुद्धिमाल लोके मुच्यते महतो भयात। और ये भी कहा गया है, आपके लिए कहा गया है, हमारे लिए कहा गया है कि दुनिया का कोई भी इंसान बुद्धि लगाकर किसी भी डर भय से निकल सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। समझ में आया, यस सर आया, आगे बढ़िए। व्याकुलम व्याघ्रम दृष्टवा। तो देखिए संस्कृत इज वेरी इजी। अरे सर आप ऐसे ही बोल रहे, पढ़ के देखिए ना, हालत खराब हो जाता है स्टूडेंट का, बिल्कुल हो जाता है, लेकिन दिमाग लगा के पढ़िएगा तो बिल्कुल हालत आपका खराब नहीं होगा। देखिए भयाकुलम, तो भयाकुलम का मतलब क्या हुआ, एकदम भयभीत, परेशान। कौन था यहाँ पे परेशान, तो व्याघ्र यानी कि बाघ। दृष्टवा, तो दृष्टवा का मतलब क्या होगा, आप ही बताइए, देखना ही होगा, सुनना तो नहीं होगा। तो वही भयभीत ये क्या कहते हैं, बाघ को देखकर कश्चित धूर्त, मतलब कि वो जो वहाँ पे धूर्त, कौन धूर्त, तो श्रृंगाला, मतलब कि वहाँ पे एक सियार था। ठीक है, श्रृंगाला का मतलब होता है सियार हिंदी में। तो सियार जो है वो भयभीत बाघ को देखकर हंसता है और पूछता है, क्या पूछता है, देखिए, भवान कुतः भयात पालियतः, पूछता है कि ये महाराज, ए बाघ जी, आप कहाँ से ऐसे भागे भागे आ रहे हैं। ठीक है, तो इस पे बाघ क्या कहता है, सुनिए, व्याघ्र गच्छा गच्छा जम्बुका, मतलब कि बाघ कहता है कि जाओ जाओ सियार। तो आप कहेंगे सर श्रृंगाला का मतलब सियार और जम्बुका का मतलब भी सियार। हाँ, पर्यायवाची है, जम्बुका का मतलब भी हिंदी में सियार और श्रृंगाला का मतलब भी हिंदी में सियार। ठीक है, तो बाघ जो कहता है, व्याघ्र कहता है कि गच्छा गच्छा जम्बुका, मतलब कि जाओ जाओ सियार। कहाँ जाओ, तो त्वम अपि किंजित गुड प्रदेशम, यानी कि तुम भी क्या करो, किसी गुप्त स्थान पर छुप जाओ। गुड प्रदेशम का मतलब होता है गुप्त स्थान पर छुप जाओ। यतो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते तैहाम हंतु मारबब्ध परम गृहत कर जीवतो नष्ट शीघ्रम तद्ग्रहतः। अरे सर इतना पढ़ दिए, तोड़ तोड़ के समझा रहे, टेंशन नहीं लीजिए। क्या ये बाघ क्या कहता है, क्या कहता है, यतो व्याघ्र मारीति, मतलब कि बाघ को मारने वाली, कौन मारने वाली, या शास्त्रार्थे श्रूयते तैहाम हंतु मारबब्ध, मतलब ये जो बाघ है ये सियार को कहता है कि हे सियार, एक महिला जो बाघ को मारती है, यानी कि बाघ को मारने वाली जो महिला है वो यहाँ पर आ चुकी है, जो मुझे मारकर खाना चाहती है। और इसके पीछे बाघ कहता है कि बाघ को मारने वाली महिला की जो बात है वो हमने कहाँ सुनी थी, तो शास्त्रों में सुनी थी। ठीक है, वो मुझे मारने वाली थी। परम
गृहत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रहत, लेकिन मैं किसी भी तरह वहाँ से अपना जान जोखिम में डालकर, जान हथेली पर रखकर मैं भाग निकला हूँ, नहीं तो वो मुझे आज मार ही देती। ठीक, अब बाघ जो है अपना सारा कहानी अपना इसको सुनाता है, सियार को सुनाता है, सियार को। अब श्रृंगाल मतलब कि सियार कहता है कि व्याघ्र हे बाघ तोया महत्व कौतुम आवेदितम यना मानुषादपि विभेसी। अब जो सियार है वो कहता है, क्या कहता है देखिए, व्याघ्र मतलब कि हे बाघ, तोया मतलब कि तुमने बहुत आश्चर्य वाली बात की, मतलब कि तुम तो बहुत यूनिक बात कर रहे हो कि तुम मनुष्य से डर रहे हो। छी छी छी, हे बाघ तुम मनुष्य से डर रहे हो, कितना तुम्हारा हैसियत है मनुष्य से डरने का, तुम तो मनुष्य को 2 मिनट में उसका हालत खराब कर दोगे। इस पे बाघ कहता है कि प्रत्यक्ष में मया सात्वम पुत्रा वैककेशु मामंतुम कलहाया मानव चापेट्या प्रहरंती दृष्टवा। इस पे बाघ कहता है कि नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, प्रत्यक्ष में मैं मतलब कि मैं एकदम मतलब कि रूबरू अपने आंखों से देखा है, कानों से सुना है कि वो अपने पुत्र को कह रही थी क्या, एक एक करके मुझे खाने के लिए और परेशान मत करो कह रही थी, और मैंने उसके पुत्र को उससे पीटते हुए भी देखा है। वो अपने पुत्र को क्या कर रही थी, पीट रही थी कि बाघ को एक एक करके मतलब कि मिल बांट कर खाओ। ठीक है, चलिए यहाँ तक कहानी पहुंची। अब हम लोग स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया कि कैसे जो ये बाघ जो है सियार को कहता है कि नहीं भाई हम तुम्हारी बात तो नहीं मानेंगे, हमने अपने कानों से सुना है और देखा है। क्या देखा है, तो वो जो बाघ मारने वाली महिला है जो हमें खाने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इस पे जो है स्टूडेंट जम्बुका कहता है। अब आप कहेंगे सर जम्बुका कौन आ गया कहानी में, तो जम्बुका का मतलब क्या हुआ सर, सियार हुआ, अभी आप बताएं। हाँ, तो सियार कहता है कि स्वामीन मतलब कि हे स्वामी, हे बाघ महाराज, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गमित्याम। और ये कहता है, कौन कहता है, सियार कहता है बाघ से कि हे बाघ महाराज, आप हमें वहाँ पर ले चलिए जहाँ पे वो चालाक नारी है। मतलब कि सियार कहना चाहता है कि आप हमें वहाँ पे ले चलिए जहाँ पे वो औरत है जो आपको लग रही है कि बाघ मारने वाली है, वहाँ पर आप हमें ले चलिए। इस पे जैसे ही ये बात कहता है तो ये जो बाघ है स्टूडेंट थोड़ा सा तो डरा हुआ पहले से ही रहता है। अब मान लीजिए आप ही किसी चीज़ से डर कर भाग गए और फिर हम आपको कहे कि ले चलिए तो वहाँ पे, तो आप तो और डर जाएंगे। तो ये जो बाघ रहता है ये फिर से डर जाता है। तो अब सियार इसको कैसे मनाए, तो इस पे सियार कहता है कि व्याघ्र मतलब कि हे बाघ, तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख पिक्षते यदि तहरी तोया अहम हंतव्य इति। इस पे ये कौन है, ये सियार कहता है कि हे बाघ महाराज आप टेंशन नहीं लीजिए, आप हमको वहाँ पर ले चलिए। अगर वहाँ पर, ठीक है, अगर वहाँ पर वो मुझे मिलती है, मतलब हम लोगों को मिलती है, ठीक है, अटैक वगैरह करती है, तो आप टेंशन नहीं लेना, आप मुझे मार देना। ठीक है, आप मुझे मार देना। अब आपके मन में होगा कि सर ये सियार इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा था, तो देखिए सियार जो होता है ना बहुत चालाक प्राणी होता है, चालाक जानवर होता है। ठीक, देखते नहीं है कोई आदमी एकदम आपसे चालाकी करता है तो आप कहते हैं कि बड़ा एकदम सियार है, मतलब कि चालाक है। तो सियार को मतलब पता रहता है कि भाई ऐसा कोई महिला नहीं होती है जो बाघ को मारती है, ये कोई बाघ को उल्लू बना दी है। ठीक है, लेकिन ये बात तो कह नहीं सकता कि ये महाराज आपको उल्लू कोई बना दिया है, कह सकता है नहीं ना, कह सकता है नहीं, तो बाघ अब ये इसका खात्मा कर देगा। ठीक, इस पे फुल कॉन्फिडेंस होके कहता है कि हमको वहाँ पर ले चलिए। अब जो बाघ है, बाघ चचा है, ये चचा कहते हैं कि श्रृंगाल, ये श्रृंगाल भैया मतलब कि ये सियार भैया, यदि त्वम माँ मुक्तवा यासी तदा बेला पे बेला से हाथ। मतलब कि कहता है, कौन कहता है, ये जो बाघ है ये कहता है कि ये श्रृंगाल भैया, श्रृंगाल ना, हाँ श्रृंगार तो लड़की सब करती है, श्रृंगाल मतलब सियार, ये कहता है कि हे सियार, हे भैया, अगर तुम मुझे वहाँ पर मतलब कि हम चलते हैं वहाँ पर और तुम मुझे अगर वहाँ पे छोड़कर भाग जाओगे, क्योंकि बाघ को भी शक रहता है कि सियार है ये बहुत चालाक है, इसीलिए कहता है कि अगर तुम मुझे वहाँ पर छोड़कर भाग जाओगे तब तो बाघ मारने वाली स्त्री हमको वहीं पर मार देगी, मेरा तो मृत्यु हो जाएगा, अकाल मृत्यु हो जाएगा। ठीक, अब सियार क्या कहता है, इस पे कहता है कि यदि एवं तहरी माम निज गले बधवा
चल सतवरम, मतलब कि ये जो सियार ये कहता है कि ए भैया, मतलब बाघ को कहता है कि ए भैया अगर आपको भरोसा नहीं है, ठीक, तो आप एक काम कीजिए। कैसा काम? तो माम निज गले, मतलब कि मुझे अपने गले में बांध कर ले चलिए, तब तो मैं नहीं ना भागूंगा। सा व्याघ्र तथा कृतवा काननम यो, मतलब कि ये बात सुनकर बाघ क्या करता है? ऐसा ही करता है। क्या करता है? गला में बांधकर जंगल के लिए निकल पड़ता है। किसके साथ? सियार के साथ। श्रृंगालेन सहितम पुनारयांतम व्याघ्रम दुरात दृष्टवा बुद्धिमती चिंतितवती। अब देखिए कहानी में क्या ट्विस्ट आ गया। अब बुद्धिमती अपना जा रही है। अब बुद्धिमती जो है देख लेती है कि बाप रे बाप, ये तो सियार जो है शेर के साथ आ रहा है। मतलब पहले शेर कह रही है बाघ के साथ आ रहा है, मतलब पहले बाघ था, अब साथ में सियार भी आ गया। ठीक, अब ये जो सियार है ये बाघ अपना चल रहा है, लेकिन ये नहीं देखा था कि बुद्धिमती इस दोनों को देख चुकी थी। तो इस दोनों को देखते हैं कि अरे ये तो आ रहा है। बुद्धिमती सोचती है, क्या सोचती है, मतलब चिंता करती है। क्या चिंता करती है अपने मन में? कि जम्बुक कृतो उत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम परम प्रत्युत पत्रमती सा जम्बुक माक्षी पंत्ययुंगला तर्जयन्तु युवाच। मतलब कि बुद्धिमती सोचती है, क्या सोचती है कि जम्बुक कृतो उत्साहाद, मतलब कि ये जो बाघ वापस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि ये जो श्रृंगाल है यही बाघ को मोटिवेट किया है, चढ़ा बढ़ाकर यहाँ पर लाया है। ठीक है, ये जो है बुद्धिमती सोच लेती है, क्योंकि बुद्धिमती तो बाघ को बहुत ज़्यादा डरा देती है। तो सोचती है कि ये डर के भाग गया था, फिर वापस कैसे आ गया। तो बुद्धिमती समझ जाती है कि ये जो है ये सियारवा का काम है, ये जो सियार है यही इसको एकदम चढ़ा बढ़ाकर मोटिवेट करके लाया है। अब बुद्धिमती दिमाग लगाती है। क्या दिमाग लगाती है? तो अभी आपको बताते हैं क्या दिमाग लगाती है। सा जम्बुक माँ छिपयंत्यु डुंगल्या तर्जयन युवाच, सॉरी तर्जयंत्य युवाच, मतलब कि ये जो बुद्धिमती है ये क्या करती है? सियार की तरफ इशारा करती है। अब इशारा करके क्या बोलती है सुनिए। इशारा करते हुए मतलब कि उसकी तरफ देखकर या उसको ही बोलती है। क्या बोलती है? कि रे रे धूर्त तोया दंतम महाम व्याघ्र तरयम पूरा। कहती है बुद्धिमती कि रे रे धूर्त सियार, मतलब कि रे रे चलाक आदमी, तूने तो कल मुझे 3 बाघ दिए थे। बताइए, देखिए दिमाग कैसे लगा रही है बुद्धिमती, आगे आपको हम बताएंगे। बुद्धिमती कहती है कि तूने मुझे पहले, यानी कि पहले 3 बाघ दिए, और विश्वास्या धै कामनीय कथम यासी वाधुना, मतलब कि तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए और आज के दिन तू विश्वास दिलाया था कि आज भी दूंगा, और आज जो है तुम एक ही बाघ लेकर आए हो। ठीक है, यही बुद्धिमती कहती है और पूछती है अब बताओ इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास। अब देखिए इससे क्या हुआ। अब क्या हुआ आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बात आपको बताते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे पॉइंट है जो आगे थोड़ा समझाएंगे कि ऐसा क्यों कहती है। उससे पहले अगला लाइन आपको बता देते हैं। अब ये कहकर ये जो बुद्धिमती है इत्युक्त्वा धावती तुर्नम व्याघ्र मारी भयंकरा, और बुद्धिमती ऐसी शो ऑफ करने के लिए, मतलब कि डराने के लिए इस तरह से बाघ की तरफ दौड़ गई। अब देखिए व्याघ्रोपी सहसा नष्ट गलवध श्रृंगाल का, सहसा मतलब अचानक ये जो बाघ था ये क्या हो गया? डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। ठीक है, भाग खड़ा हुआ। ठीक, कौन भाग खड़ा हुआ? ये जो बाघ था वहां से फरार हो गया। एवं प्राकीर्न बुद्धिमती व्याघ्रजात वयात पुनरापि मुक्ता भवत अतएव उच्यते, और ये बुद्धिमती बाघ के भय से क्या हो गई? पुनरपि, मतलब कि फिर से क्या हो गई? मुक्त हो गई। देखिए यहाँ पे पुनरपि क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि पहले बाघ से मुक्त हो गई थी, फिर बाघ आ गया तो अब फिर मुक्त हो गई। अब आपको बताते हैं कि ये बुद्धिमती सियार को ऐसा क्यों कही। देखिए सियार जो होता है स्टूडेंट चालाक जानवर होता है, किसी को भी धोखा दे देता है। तो बुद्धिमती दिमाग लगाई। ठीक है, बुद्धिमती दिमाग लगाई। तो बुद्धिमती ऐसा क्यों कही, सुनिए इसके पीछे का क्या कारण है। बुद्धिमती कही कि अरे सियार तू तो बोला था कि मतलब कि तूने तो पहले मुझे 3 बाघ दिया था और आज कहा था कि 3 देंगे, आज एक ही दिया है।
तो इससे बाघ के मन में क्या आ गया कि ओ मतलब कि क्योंकि बाघ तो ऐसे छुप के ना देख लिया था कि ना कि बुद्धिमती का बेटा सब बाघ खाता है, उसके दिमाग में तो ये था। ठीक, और उसको थोड़ी पता कि बुद्धिमती पहले से इसको देख लिया, नाटक कर रही है। शेर को बाघ को लगा कि अरे इसका तो बेटा सब बाघ खाता है, और ये जो बाघ की खरीदी है ये सियार से करती है, और सियार जो है ये चोटा हमको उल्लू बना के यहाँ ले आया, चल भाग यहाँ से, फूर हो जाओ। ठीक है, तो वो इसीलिए बुद्धिमती दिमाग लगाई। इसीलिए कहा गया है कि अतएव उच्यते बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सदा। इसीलिए कहा गया है भैया कि बुद्धि जो है वो सबसे ज़्यादा बलवती है, मतलब कि सबसे ज़्यादा बलवान है, उससे ज़्यादा मजबूत कोई नहीं है। और यहाँ पे आप देखें कि बुद्धिमती नाम की एक स्त्री जो है अपने बुद्धि के दम पर इतने भयानक प्राणी बाघ को भी हरा दिया, जो बाघ एक बार में 20-25 आदमी को भी मार के ख़त्म कर दे, उस बाघ को भी अपने बुद्धि के दम पे ये बुद्धिमती क्या कर दी, हरा दी। इसीलिए कहा गया है कि बुद्धि बलवती तन्वी सर्वे कार्येषु सर्वदा, मतलब कि बुद्धि ही सबसे बड़ा बल है। ठीक है, तो बुद्धि लगाइएगा तो कितना भी बड़ा दिमाग वाला आदमी होगा वो आपके सामने पानी भर देगा। ठीक है, समझ गए? तो ये चैप्टर में स्टूडेंट यही था। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए यहीं पे भाग जाएंगे, अब एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो अब आइए स्टूडेंट हम लोग करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन का प्रैक्टिस। तो बड़े ध्यान से कॉपी पे निकाल लीजिए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, और जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो उसको एकदम अपने नोटबुक यानी कि कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि बाद में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और देखिए बहुत ईजी होता है। आप लोग क्वेश्चन देखते हैं और घबरा जाते हैं, सर हमसे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। कोशिश करना है। बाबू सोना एक बार में मानती है नहीं, कोशिश करते रहते। उसी तरह आपको क्या करना है, कोशिश करना है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम लिखता। तो एक पदेन उत्तरम लिखता, ये आपको पिछला चैप्टर जो अभी पढ़ा है सूची पार्यावरणम, उसमें भी बताया कि एक पदेन का मतलब क्या होता है, वन वर्ड होता है। यानी कि आपको जो आंसर है वन वर्ड में देना है, एक शब्द में देना है। जैसे आप इंग्लिश में देखते हैं, साइंस में देखते हैं, होता है ना वन वर्ड में आंसर दे, सेम उसी तरह यहाँ पर भी स्टूडेंट एक पदेन का मतलब यही हो गया। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम दर्दस। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम दर्दस। अब आप जैसे ही ये पढ़े सर हमको तो नहीं आ रहा, कैसे होगा, न कीजिएगा तो हमेशा नहीं होगा, हाँ 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 कीजिए। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या होगा, बुद्धिमती। तो बुद्धिमती मतलब क्या हो गया, तो जो औरत थी, आंटी जी थी, उसी का नाम है बुद्धिमती। कुत्र, कुत्र का मतलब कुछ लोग भाव भाव कुत्ता समझ लेते, नहीं, कुत्र का मतलब होता है कहाँ। व्याघ्रम का मतलब बाघ, और दर्दसा का मतलब देखना। तो बुद्धिमती बाघ को कहाँ देखी, तो सर घने जंगल में देखी। घने जंगल का संस्कृत आपको क्या बताएं, सर गहन काना ने बताएं। तो वही जो है इसका आंसर हो गया सर, इतना सिंपल। हाँ, उसके बाद है अगला है भामिनी कया विमुक्ता। भामिनी कया विमुक्ता, भामिनी कया विमुक्ता। तो भामिनी का मतलब क्या बताया, रूपवती। तो रूपवती कौन है यहाँ पे, आंटी जी ही खूबसूरत थी, तो बुद्धिमती को ही कहा गया। तो कैसे विमुक्त हुई, मतलब कैसे छुटकारा पाई, तो अपने बुद्धि से छुटकारा पाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निज बुद्धिया। नहीं समझे, देखिए भामिनी कया विमुक्ता मतलब कि वो जो रूपवती स्त्री थी यानी बुद्धिमती थी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, रूपवती लिख दिया सर, रूपवती कहाँ लिखा है, तो भामिनी लिखा है, इसका हिंदी ही है रूपवती। तो कैसे विमुक्त हो गई, मतलब कैसे बच गई उससे, ये बाघ से और सियार से, तो अपना बुद्धि लगा के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निज बुद्धिया, मतलब कि उसकी खुद की जो है बुद्धि थी, किसी का दिमाग थोड़ी ली थी, कि आपका ली थी कि हाँ बउआ बताओ क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए ये इसका आंसर हो गया। ये जो अभी हाइलाइटर कर ये द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती। सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती। तो सर्वदा का मतलब क्या हुआ, सर हमेशा हुआ। सर्वकार्येषु का मतलब क्या हुआ, सर्व मतलब सभी काम, का मतलब कौन, और बलवती यानी सभी चीज़ों में कौन बलवती है, मतलब सबसे ज़्यादा मजबूत कौन है। तो आपको इस चैप्टर में क्या पता चला कि बुद्धि जो है वह सबसे बड़ा शक्तिशाली चीज़ है। तो यही हम लोग लिख देंगे। चलिए उसके बाद अगला है कि व्याघ्र कस्मात विभेति, मतलब कि वो जो व्याघ्र था यानी कि बाघ था, वो किससे डर गया, जो डर गया समझो मर गया। तो सर मनुष्य से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए, मानुषात विभेषी। चलिए उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपंती व उवाच, मतलब कि लास्ट में जो बुद्धिमती ये नहीं कहती रहती अरे सियार,
तो ये वाला जो लाइन है वो सियार को कहती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सियार का क्या होता है, श्रृंगाला लिखिए या जम्बूकम लिखिए। जम्बूकम लेटेस्ट दिया हुआ है तो यही अच्छा है, जम्बूकम लिख दीजिए। ठीक है, सियार मत लिख दीजिएगा, सियार हिंदी शब्द है और सियार का संस्कृत जम्बूकम होता है, तो हमने ये लिखा। ठीक है, अब चलिए, अब जिसके पास ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक नहीं होगा, डुप्लीकेट हेल्प बुक ले लिया होगा, तो उसके में ये सब क्वेश्चन नहीं दिया होगा है, इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा ओरिजिनल लेना चाहिए। ठीक है, तो अब चलिए, अब ये वाला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये सभी में दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये है अधो लिखता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखता। हाँ बउआ, देखिए क्वेश्चन उल्लू बना रहा है, कैसे सर, तो कह रहा है संस्कृत भाषा में लिखे। तो भाई संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में न लिखेंगे, लेकिन क्या करना है, ये पूर्ण वाक्य है, पूरा में शब्दों में आंसर देना है। जैसे आपसे हम पूछे कि आपका क्या नाम है, तो आप बोले आयुष कुमार मेरा नाम है, तो ये फुल सेंटेंस में हो गया। तो फुल सेंटेंस में आपको यहाँ पे आंसर देना है। सर इतना मुश्किल फुल सेंटेंस में, अरे बहुत सिंपल होता है, आप टेंशन नहीं लीजिए, हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो एकदम टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन लीजिए। ठीक है, तो पहला चैप्टर में तो एकदम गर्दा उड़ा ही दिए हैं, तो इस चैप्टर में भी गर्दा उड़ा दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बुद्धिमती केन उपेता पितृगृहम प्रति चलिता। बहुत सिंपल है, देखिए हिंदी समझने की कोशिश की। बुद्धिमती का मतलब क्या हो गया, तो वही जो आंटी है उसके बारे में कि बुद्धिमती केन उपेता। अभी आपको सारा का हिंदी बताए हैं, तो ये पूरा का हिंदी क्या होता है, बुद्धिमती केन मतलब किनके या किसके, उपेता मतलब साथ, पितृगृहम प्रति चलिता मतलब कि बुद्धिमती किसके साथ अपने पिता के घर गई, तो सर अपने बेटे के साथ गई। तो क्या हो जाएगा, पुत्र, बिल्कुल गलत, पुत्र देवपेता मतलब कि अपने दो बेटों के साथ गई थी, तो वही केन के जगह बस हमको लिखना है पुत्र, बाकी बात वही उतार देना है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिमती, अभी फिर से समझाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। बुद्धिमती पुत्र द्योपेता, पुत्र द्योपेता पितृगृहम, पुत्र द्योपेता पितृगृहम प्रति चलिता। वही है, वही चीज़ हमें नोट हम लिख दिए यहाँ पे, कोई चेंजेस किए नहीं किए। ठीक है, आराम से रुकिए, इसको अच्छा ढंग से लिख देते हैं। देखिए तो क्वेश्चन क्या था कि बुद्धिमती केन उपेता पितृगृहम प्रति चलता, मतलब कि बुद्धिमती किसके साथ अपने पिता के घर गई, तो बुद्धिमती अपने पुत्र के साथ गई, तो बुद्धिमती पुत्र देवपेता मतलब अपने दोनों पुत्रों के साथ पितृगृहम प्रति चलिता। तो बस केन से क्वेश्चन था, तो उसी का हमने पुत्र देवपेता आंसर लिखा है, बाकी बात तो वही उतार दिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है व्याघ्र किम विचारे पालियतः, व्याघ्र किम विचारे पालियतः। तो व्याघ्र का मतलब क्या हुआ, बाघ, किम का मतलब क्या, विचारे का मतलब थॉट विचार, पालियतः मतलब भाग जाना। बाघ जो था क्या सोच के भाग गया, तो सर बाघ सोचा था कि कोई बाघ मारने वाली आ गई है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे कि बाघ क्या सोचा था कि कोई बाघ मारने वाली आ गई, इसलिए वो क्या हो गया, भाग गया। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, काचित काचित यम, थोड़ा सा आगे लिखेंगे और उसके बाद वही लिख देंगे कि व्याघ्र मारी इति विचार्य, कि कोई बाघ मारने वाली महिला आ गई है, यह सुन के ये जो बाघ है वहाँ से क्या हो गया, सर फरार हो गया। ठीक है, तो ये जो है पूरा आपको लिख देना है यहाँ पे, और पालियतः अंतिम में है तो वही चीज़ यहाँ पे लिखिएगा। ठीक, यहाँ पे हो गया, ये हमारा क और ख का आंसर हो गया। अब इसको रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, कॉपी में नोट कीजिए। ठीक, अब ग आपको बताते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं रफ करके। ग जो है स्टूडेंट कह रहा है कि लोके महतो भयात कह मुच्यते, लोके महतो भयात कह मुच्यते, सॉरी लोके महतो भयात कह मुच्यते। तो इसका मतलब क्या हो गया कि संसार में बड़े से बड़े भय से कौन मुक्त हो सकता है, लोके महतो भयात कह मुच्यते। तो संसार में बड़े से बड़े भय से कौन मुक्त हो सकता है, बताइए, तो कौन मुक्त हो सकता है, जो बुद्धिमान है वही मुक्त हो सकता है। समझ रहे क्वेश्चन को, ध्यान से समझिए, ये जो लाइन आपको यहाँ पे बताए थे बुक में, यही से क्वेश्चन है। कहाँ गया बुक में, देखिए फोकस करके पढ़ाई कीजिएगा। देखिए कि कोई जैसे बुद्धिमती बच गई, वैसी तरह अगर बुद्धि लगाए कोई भी तो वो भी बच सकता है। ठीक, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो दुनिया का कोई भी भय हो उससे क्या कर सकता है, बच सकता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे लिख देना है कि लोके, वही सेम चीज़
महतो भयात भयात कह मुच्यते, मतलब कौन बच सकता है, कौन बड़े से बड़े डर से मुक्त हो सकता है, तो बुद्धिमान व्यक्ति मुक्त हो सकता है। तो हम लोग लिख देंगे बुद्धिमान, मुच्यते भी है वो लिख देंगे, हो गया, बन गया। उसके बाद अगला है घ नंबर। घ नंबर क्वेश्चन है कि जम्बुका किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति। तो जम्बुका का मतलब वो क्या कहते हैं, सियार हो गया। किम का मतलब क्या, वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति, तो जम्बुक है क्या कहकर उस बाघ का मजाक उड़ा रहा था। उपहासम का मतलब क्या होता है, मजाक। करोति का मतलब वही मजाक उड़ाना, ठीक। तो क्या कहकर मजाक कर रहा था, तो यही कि आप जो है मनुष्य से डर गए, यही बात कहकर ये जो क्या था, सियार था, वो मजाक उड़ा रहा था। तो वही चीज़ लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि जो लाइन कहा, वो कहा कि मानुषादपि पिभेश, यानी कि आप जो है महाराज, हे बाघ जी, आप किससे डर रहे हैं, मनुष्य से डर रहे हैं। और पूर्ण वाक्य ने फुल सेंटेंस में लिखना है, तो यही लिख देंगे कि इति वदन, मतलब कि ये बोल के जम्बुका जो है किसका मजाक उड़ा रहा था, तो सर बाघ का। तो व्याघ्रस्य उपहासम करोति, बन गया, हो गया, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं पूर्ण वाक्य का, रफ कर रहे हैं इसको। चलिए, और इसी तरह पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत आपको संस्कृत में नहीं होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अच्छा आवाज़ है इसलिए फैन उन ऑफ है, गर्मी से परेशान है। बुद्धिमती श्रृंगालम किम उकतवती, बुद्धिमती श्रृंगालम किम उकतवती, बताइए। हाँ, बुद्धिमती, देखिए बहुत सिंपल हिंदी है। बुद्धिमती का मतलब बुद्धिमती, श्रृंगालम का मतलब सियार, किम का मतलब क्या, उकतवती का मतलब कही, यानी बुद्धिमती श्रृंगाल से क्या कहे। तो बुद्धिमती क्या कहे कि रे दुष्ट, तूने पहले मुझे 3 बाघ दिए और वादा करने के बाद भी आज तू एक ही लेकर आया है। तो वही चीज़ हमको पूरा यहाँ पे लिख देना है। तो पूरा अच्छे ढंग से कैसे हम लोग लिखेंगे, यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि बुद्धिमती श्रृंगालम उकतवती, मतलब कि श्रृंगाल जो है या जम्बुकम, जिसको बुद्धिमती कही, क्या कही, तो पूरा जो कही वही लाइन लिख दीजिए, यहाँ वाला, यही वाला, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक लिख देना है, ठीक। ये जो रे धूर्त वाला है, यही लाइन आपको पूरा का पूरा यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। तो कितना सिंपल यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन था। चलिए हम लिख देते हैं, थोड़ा सा टाइम जाएगा, आप लोग आगे बढ़ा के नोट कर लीजिएगा। रे धूर्त तोया महाम पूरा व्याघ्रत्रयम, व्याघ्रत्रयम का मतलब क्या हुआ, 3 बाघ दिए था। अब जो है विश्वास दिलाने के बाद भी तो भी का संस्कृत क्या, अपि, क्या दे रहा है, एक ही बाघ लेके आया, अध एकम अन्य कथम यासी इति अधुना वद, मतलब कि तुम जो है मेरा बात को टाल रहा है। अधुना के बाद आप लोगों को वद लिख लेना है, ठीक है। चलिए, तो इतना स्टूडेंट लिखिए, ये पूर्ण वाक्य हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए स्टूडेंट, हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट प्रश्न निर्माणम कुरुता, मतलब कि इसमें आपको प्रश्न निर्माण बनाना है। अब प्रश्न निर्माण होता क्या है, 1 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम बोले कि मेरा नाम आयुष कुमार है, तो इसका क्वेश्चन क्या बना होगा, जो हम आंसर ये दिए हैं। तो आप कहेंगे सर सिंपल सा तो है, आपका क्या नाम है, तो मेरा नाम आयुष कुमार है, ठीक। तो ये जो क्या है, यही प्रश्न निर्माण है जो आपको करना है। तो कुल मिलाकर ये बात कहना है मेरा कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको क्वेश्चन मत समझिए कि ये किसी क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है और क्वेश्चन आपको फॉर्म करना है। और एक बात ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन जब भी आप फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, तो एक बात का ध्यान में रखेंगे कि जो शब्द के नीचे, जो वर्ड के नीचे अंडरलाइन दिया रहेगा, उसी से आप बनाएंगे। अब आप कहेंगे सर ये बुक में या आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे तो अंडरलाइन है नहीं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसी शब्द से प्रश्न निर्माण बनाना है। तो जैसे देखिए अंडरलाइन नहीं है, लेकिन देखिए ये जो शब्द है राजसिंह, चपेटिया या व्याघ्रम या मानुषाद या महाम, ये सब क्या है, हाईलाइटेड है शब्द है,
ठीक है, तो यही से आपको प्रश्न निर्माण बनाना है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वस्ती सम, तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वस्ती सम। इसका हिंदी अभी आपको क्या पढ़ा है कि वहां पर राज सिंह नाम का एक राजकुमार रहता था। तो हमने क्या बताया कि ये समझिए आंसर है, तो इसका हिंदी क्या है, वहां पर राज सिंह नाम का राजकुमार रहता था। तो इसका क्वेश्चन क्या बना होगा जो ये हम जवाब दे रहे हैं कि वहां पर तत्र मतलब वहां पर राज सिंह नाम का राजकुमार रहता था, मतलब वहां पर किस नाम का या क्या नाम का राजकुमार रहता था, तभी तो ये आंसर देंगे ना कि वहां पर राज सिंह नाम का राजकुमार रहता था। तो क्या नाम का राजकुमार रहता था, तो पहला का क्या हो जाएगा सर, क्या है, तो हिंदी शब्द है क्या, इसका संस्कृत क्या हो जाएगा सर, किम हो जाएगा। तो पहला का किम हो जाएगा आंसर। ठीक, अब आगे समझिए, टेंशन नहीं लीजिए सर 50% है, अगला क्वेश्चन 50-50 100 हो जाएगा। यस सर, और एनसीईआरटी का प्रश्न निर्माण कर लिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा सीबीएसई के अंकल के एग्जाम में। ठीक है, अंकल जी इसी सब में से पूछते हैं। बुद्धिमती चपेटिया पुत्रो प्रहर्तवती, बुद्धिमती चपेटिया पुत्रो प्रहर्तवती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बुद्धिमती ने चाटी से यानी कि थप्पड़ से अपने दोनों पुत्रों पर क्या किया, प्रहार किया, हमला किया। ठीक, तो क्वेश्चन क्या रहा होगा कि बुद्धिमती ने किससे अपने पुत्रों पे हमला किया, तब ना आप बोलेंगे कि चाटी से किया कि बुद्धिमती आंटी तलवार भाला से की। समझ रहे बात को। तो क्वेश्चन क्या इसका फॉर्म होगा कि बुद्धिमती ने, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जो अभी हम हाईलाइट किए हैं बुद्धिमती पुत्र प्रहर्तवती, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। ये जो शब्द है इसी में क्या कौन क्या आपको कुछ भी लगाना है। तो बुद्धिमती ने चाटी यानी थप्पड़ से अपने पुत्र पर प्रहार किया। क्वेश्चन क्या बना होगा कि बुद्धिमती ने किससे अपने पुत्रों पर प्रहार किया, तो सर थप्पड़ से किया। ठीक, अगर भाला से करती तो भाला बोलते, तो किससे, तो किससे का क्या संस्कृत हो जाएगा, स्त्रीलिंग है, बुद्धिमती लेडीज है, तो सर कया हो जाएगा। बिल्कुल सही। आज जिसको नहीं है पता है, मतलब आपको किम शब्द रूप याद नहीं है, ठीक है, याद नहीं है तो याद कर लीजिए और बोलिएगा तो एक लेक्चर बना देंगे। ठीक, कमेंट नीचे कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृंगालः अब्दत, व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृंगालः अब्दत, यानी कि ये जो है व्याघ्रम दृष्ट्वा यानी कि बाघ को देखकर, धूर्त श्रृंगाल यानी कि जो सियार था वो जो है अब्दत यानी कि कुछ बोला। अब बताइए क्या बोला होगा सर, ये तो हम जानते हैं ना, तो वो मैटर नहीं है। बाघ को देखकर धूर्त सियार बोला, तो क्वेश्चन क्या कर सकते हैं हम कि किसको देखकर धूर्त सियार बोला, तो बाघ को देखकर, क्योंकि बाघ पे अंडरलाइन है तो इसी पे क्वेश्चन बनेगा। तो किसको देखकर धूर्त सियार बोला, तो सर व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृंगालः अब्दत, यानी कि बाघ को देखकर। तो किसको देखकर, तो किसको का क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा, तो कम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, क ख ग घ पे चलिए। उसके बाद है त्वम मानुषात विभेषी, त्वम मानुषात विभेषी, तो तुम मनुष्य से डरते हो। ठीक, तो तुम किससे डरते हो, ठीक इस टाइप से बनेगा। ठीक, ऐसा तो नहीं बनेगा कि तुम क्या डरते हो, नहीं ना बनेगा ऐसा। यस सर, यस सर, तो क्या हो जाएगा इसका, कस्मात हो जाएगा। तो ये जो है आप अपने से बना सकते हैं। पूरा त्वया महाम व्याघ्रत्रयम दत्तम, हाँ पूरा त्वया महाम व्याघ्रत्रयम दत्तम, लास्ट चैप्टर के लास्ट पार्ट का ये टॉपिक है कि पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए, ठीक है, अब एक बाघ दे रहे हो, वो वाला याद है। तो पूरा त्वया महाम व्याघ्रत्रयम दत्तम, ठीक, तो तुमने मुझे पूरे, पहले तुम्हारे द्वारा मुझे पूरे 3 बाघ दिए गए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कसम। तो ये जो है आपको थोड़ा सा बनाना है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, सेम टू सेम पूछता है सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में। कसम यहाँ पे इसका हो जाएगा। तो जब भी ये नहीं है कि एक ही लाइन पे आपको फोकस करना है, जब भी प्रश्न निर्माण का क्वेश्चन है, अभी तो स्टार्टिंग ही की है क्लास 10 और फूफा जी के साथ पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, फुल में फुल मार्क्स आएगा। एक एक करके प्रैक्टिस कीजिएगा, सब आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये है घटनाक्रम। घटनाक्रम क्या होता है कि किसी भी मतलब कि ऐसा ही आपको घटनाक्रम सुनिए बताते हैं। सबसे पहले जब आप बोर्ड के एग्जाम में जाएंगे तो इसी तरह आपको 8 जो सेंटेंस है इधर उधर करके दिया रहेगा और इसको सही क्रम में आपको रीअरेंज करके लगाना है। जैसे अगर आपको पहला लाइन हम बोले कि आलिया भट्ट का इंगेजमेंट हुआ, फिर बोले आलिया भट्ट का बच्चा, और फिर बोले आलिया भट्ट की शादी, और इसको कहे कि सीरियल घटनाक्रम में लगाइए, तो आप क्या कहेंगे, आलिया भट्ट का इंगेजमेंट, फिर आलिया भट्ट की शादी और फिर आलिया भट्ट का बच्चा। ठीक, तो ये रीअरेंजमेंट हो गया। तो उसी तरह इसमें कहानी जो आपका चैप्टर है
उसी का कहानी रहेगा और आपको क्या करना होगा, इसको रीअरेंजमेंट करना होगा। ठीक है, रीअरेंज करना होगा। तो इसमें से बोलिए कि पहले कौन सा लाइन यहाँ पे देना ठीक रहेगा, ठीक रहेगा आपके अकॉर्डिंग, नहीं जो एकदम हो। तो देखिए पहला लाइन है सर नहीं बन रहा है, ध्यान से इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। और घटनाक्रम बनाने के लिए कोई भी हमें शुद्ध संस्कृत आने की जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का भी आएगा तो आपसे बन जाएगा। जैसे देखिए पहला है व्याघ्र मारी ये मिति मतवा पालियता, मतलब कि उसको लगा कि बाघ मारने वाली महिला है, तो वो उसको देख कर क्या हुआ, वो बाघ भाग गया। तो आप ही थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अभी स्टार्टिंग का कहानी हुआ ही नहीं, बुद्धिमती चली ही नहीं, तब तक तो बाघ भाग कैसे गया। तो ये हमेशा लाइन जो होगा, ये बात तय है कि कुछ लाइन के बाद ही ये लाइन आएगा। उसके बाद अगला लाइन है प्रत्युत पत्रमती सा श्रृंगालम आक्षी पंथी उबाचा। तो ये जो लास्ट में बुद्धिमती बोलती है किसको, सियार को, वो वाला लाइन है। तो अभी आप खुद इतने 10th में आ गए तो स्मार्टनेस आपके अंदर होगा कि आप खुद पता करें कि भाई ये सियार वाला लाइन तो लास्ट में आता है, अभी ये स्टार्टिंग का कुछ लाइन होगा तभी ये लाइन होगा। उसके बाद है जम्बुक कृतो उत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत। जम्बुक यानी कि श्रृंगाल के मोटिवेट करने पे बाघ फिर आ गया। तो अभी बाघ पहला बार, देखिए इस लाइन में क्या है, पहला बार बाघ भागा तब ना फिर आएगा। तो ये बात तय है कि ये जो लाइन होगा, ये जिस पे अभी हम काला चला रहे हैं, ये पहले होगा इसके बाद। ठीक है, ये पहले होगा ये बाद होगा। तो इसी तरह आपको मतलब समझ के पता करना है। अब जैसे देखिए पहला लाइन क्या होगा, तो यहाँ पे पहला लाइन ये होगा। अब आपको हम आंसर बताना चालू कर रहे हैं, ऐसे किस फॉर्मेट में बनाना है वो आप समझ गए। तो सिंपल सा आपको क लिखना है और जो भी लाइन इसमें पहले होगा उसको नोट कर देना है। तो पहला लाइन तो यही होगा कि बुद्धिमती पुत्र द्वयोन उपेता पितृगृहम प्रति चलिता, यानी कि बुद्धिमती अपने पुत्र के साथ कहाँ जा रही थी सर, अपने पिता के घर जा रही थी। तो ये क दे के पूरा लाइन लिख देना है। तो समझ में आया क्या बोले बउआ, ये बोले कि आपको ये देखना है कि पहले लाइन क्या होगा। मान लीजिए ये लाइन जो अभी हम लिख रहे हैं लास्ट में लिखे, तब तो हमारा गलती हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस सर हमारा गलती हो जाएगा, बिल्कुल गलती हो जाएगा। क्यों गलती हो जाएगा, तो इसलिए गलती हो जाएगा क्योंकि अभी स्टार्टिंग कहानी क्या है कि बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ जा रही थी पिता के घर, तब नहीं बाघ आता है और फिर बाघ भागता है, अगेन बाघ आता है। अब पहले ही हम लिख देंगे कि हाँ बाघ मारने वाली महिला को देखकर बाघ भाग गया, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला में क्या हो जाएगा, ये जो है ये पहला हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ख में कौन सा लाइन होगा, तो सर ख में ये वाला होगा कि बुद्धिमती जा रही थी, फिर उसने क्या देखा रास्ते में एक क्या देखा, बाघ देखा। तो ख नंबर दे के और यही वाला लाइन हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि मार्गे छोटा कर देते इसको, ठीक। तो ख में हम लोग क्या देंगे बताइए, ख में क्या देंगे, एक मिनट रुके, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। चलिए तो हम लोग क्या देंगे, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, कि उसने मार्ग में क्या देखा, एक बाघ को देखा। बन गया हमारा, इसमें कोई दिक्कत है, नो सर कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए तीसरा लाइन क्या होगा, इसी को कहते हैं घटनाक्रम। तीसरा क्या हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा कि बाघ को देखकर वो अपने पुत्र को क्या करने लगी, मारने लगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो आपको हम 1 by 1 लिख देते हैं कि पहला कौन कौन होगा। तो पहले होगा च वाला लाइन, उसके बाद होगा घ वाला लाइन, उसके बाद होगा अंग वाला लाइन, उसके बाद होगा क वाला लाइन, फिर उसके बाद होगा ग वाला लाइन, और उसके बाद होगा ख वाला लाइन, और उसके बाद छ वाला लाइन, और उसके बाद ज वाला लाइन सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपके घटनाक्रम का आंसर। तो आप लोग बोर्ड के एग्जाम में हो या स्कूल के एग्जाम में हो या होमवर्क हो, तो इस टाइप से ना लिखे, पूरा का पूरा लाइन लिखिए कि पहला में क्या होगा तो वो लिख देना है। ठीक है, दूसरा में क्या होगा वो लिख देना है। ठीक, चलिए अब पांचवा आपको बताते हैं संधि विच्छेद। तो एक बात बताते हैं स्टूडेंट कि अगर आप संधि का लेक्चर नहीं देखे होंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझे में नहीं आएगा कि सर क्या इसका आंसर लिख रहे हैं। अब आप ही से हम पूछते हैं कि आपका क्लास 10 मैथ का पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री आज तक
उसका कॉन्सेप्ट लेक्चर देखे ही नहीं है तो क्वेश्चन समझाएंगे तो समझ में आएगा? ये नहीं आएगा सर। तो अगर संधि का जो बच्चा लेक्चर नहीं देखा तो जाके क्या कीजिएगा, सबसे पहले बाबू लेक्चर को देख लीजिएगा। ठीक, अभी आपके स्कूल में होमवर्क देना होगा, इसलिए हम यहाँ पे आंसर इसका लिख दे रहे हैं। और लेक्चर देखिएगा तो संधि एकदम 0 लेवल से बउआ लेवल से पढ़ा दिए हैं, आपको भी समझ में आएगा। जैसे पितृगृहम है तो ठीक है, विसर्ग को उ करने का नियम, ये सब जो पढ़ाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड में उससे क्वेश्चन आते हैं तो पूरा को आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। पहला का क्या होगा, पितृ और जोड़ गृहम। ठीक, ये आपको पहला का आंसर है, पितृगृहम का ये आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आप विसर्ग लगा देंगे। चलिए, उसके बाद ख में जैसे एक है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि एक जोड़ एक क्या बनता है, एक एक बनता है। सर कैसे बनता है ये आप बताइए। तो ये सब कुछ लेक्चर में बताए हैं, अभी बताएंगे तो फिर 2 घंटा का बन जाएगा यही वीडियो। तो आप लेक्चर नहीं देखें तो जाके आप लेक्चर देखिएगा। देखिए, अन्य जोड़ अपी तो क्या बन जाएगा, अन्योपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अन्योपी बन जाएगा। ठीक है, यस सर, ठीक है। और याद है ओड जो पढ़ाए हुए थे, ओड वाला कॉन्सेप्ट संधि में वही वाला, उसी से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक, चलिए इसको अच्छे ढंग से लिख देते हैं। बहुत आसान है संस्कृत, अभी आपको पढ़ने में खूब मजा आएगा, फुल में फुल मार्क्स आता है। आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा कि फूफा जी कैसे पढ़ाते हैं। अभी तो फूफा जी से आप लोग मिले ही नहीं। हाँ सर, कौन है, मिलाइए। आलिया भट्ट है सर क्या? नहीं। इति जोड़ उक्तवा तो ई उ क्या बन जाएगा बताइए। हाँ, जो लेक्चर देखे होंगे वो बताएंगे, और नहीं देखे होंगे तो प्लीज आप देख लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए, यत्र जोड़ आस्ते, ये तो अभी ही लेटेस्ट जो लेक्चर अपलोड किए देखिए, त्र आस्ते आ प्लस आ क्या होता है, आ होता है, तो उससे क्या बन जाएगा सर, यत्रास्ते बन जाएगा। हो गया। तो देखिए, जो बच्चे लेक्चर देखे वो सटासट आंसर दे रहे हैं। ठीक, अभी होमवर्क आपको करा रहे हैं, बन गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, लिख लीजिएगा। उसके बाद कहा है कि अधो लिखता नाम पदा नाम अर्थ कोष्टकात चितवा लिखता। कह रहा है कि इसमें से आपको इसका मतलब चुन चुन के लिखना है। जैसे देखिए, दरदसा का मतलब क्या होता है, व्याघ्रम दरदसा, मतलब कि बाघ को देखा। तो देखा तो दृष्टवान, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दृष्टवान हो जाएगा। इसका अर्थ मतलब समझिए, इसका सेम मीनिंग पर्यायवाची से रिलेटेड। जगात का मतलब क्या आपको बताए थे, बताइए। जगात का मतलब कहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगच्छत मतलब ताना जाना होता है, ये क्या हो जाएगा, अकथ्यत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, अकथ्यत हो जाएगा। पहला का दृष्टवान, दूसरा का अकथ्यत। उसके बाद यो हनी सिंह बोल रहे हैं, यो तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है गया, तो गया का क्या होता है सर, गतवान होता है, तो गतवान हो जाएगा। अतुम का मतलब होता है खाना खाना, ठूसना, तो क्या हो जाएगा बताइए। अब इसका तुम नहीं, क्या हो जाएगा, खादी तुम, यानी खाना। मुच्यते का मतलब होता है मुक्त होना, किसी चीज से नहीं, जैसे यहाँ पे बुद्धिमती बाघ के डर से मुक्त हो गई, भय मुक्त हो गई, तो क्या होता है मुक्त का बताइए, यहाँ पे क्या है, मुक्तो भक्ति। ठीक है, मुक्त हो गई तो मग्नो है, मग्नो होगा नहीं, मुक्तो होगा। उसके बाद है ईर्ष्यते, तो इसका क्या होगा बताइए, इसका मतलब होता है देखना, तो इच्छति का मतलब होता है इच्छा, और पश्यति का मतलब देखना, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये आपको छठा का बन गया। ठीक, दृष्टवान, अकथ्यत, गतवान, खादितुम, उसके बाद मुक्तो भक्ति, और यहाँ पे पश्यति। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 7वां है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, पाठात चितवा पर्याय पदम लिखता। पाठात चितवा पर्याय पदम लिखता, तो आपको पर्यायवाची लिखना है, लेकिन चैप्टर से ही चुन के लिखना है। जैसे वनम है, तो वनम का मतलब होता है जंगल, चैप्टर में क्या यूज किया गया है, काननम यूज किया गया है, तो वही हम लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर चैप्टर में तो यहाँ पे कानाने लिखा हुआ है सर, यहाँ देखिए सर, अभी दिखाते हैं सर, यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे लिखा हुआ है सर कानाने, और आप कह रहे हैं काननम, तो देखिए कानाने और काननम कैसे हुआ ये आपको बताते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे वने रहता तब कानाने, यहाँ पे वनम है, तो क्या हो जाएगा, काननम हो जाएगा। ठीक,
लेकिन कान का ही यूज हुआ है जंगल वाला में। ठीक, तो जंगल मत लिख के आ जाइएगा। बहुत बच्चे को देखते ही क्वेश्चन में जंगल लिख देता है, गलत हो जाएगा। जंगल हिंदी शब्द है और आपको चैप्टर से चुन के लिखना है। वही क्लास 9 में भी आप एग्जाम दे के आए हैं तो एक अनसीन पैसेज आता था ना कि पैसेज में से ही ये वर्ड का अपोजिट लिखना है। यस सर, सेम उसी तरह है। श्रृंगाला, श्रृंगाला का मतलब क्या होता है सर? सियार होता है। चैप्टर में क्या यूज किया गया है सर? जम्बू का, तो जम्बू का लिख देंगे। उसके बाद है शीघ्रम, शीघ्रम का मतलब क्या सर? जल्दी, तो यहाँ चैप्टर में क्या है? सत्वरम, तो आपको वो लिख देना है। उसके बाद देखिए पत्नी, पत्नी का क्या हो जाएगा? पर्याय। अभी नया आया हब्बी बब्बी आया है तो वो लिख दे। नहीं सर, चैप्टर में क्या लिखा हुआ है सर? चैप्टर में भार्या लिखा हुआ है तो हम लोग भी क्या लिखा देंगे? भार्या लिखा देंगे, भाड़ा नहीं लिख दीजिएगा, भार्या। गत्सी मतलब जाना, यहाँ पे क्या है? यासी, बन गया। ठीक है, अब विपरार्थक आपको लिखना है, लास्ट यही है। हाँ, इसमें विपरार्थक लिखना है, लेकिन पहले लिख दिया है पाठात चितवा, तो इसका मतलब होता है कि चैप्टर से चुनकर जो चैप्टर में हो वही लिखना है, अपना मन से नहीं लिखना है। जैसे देखिए प्रथमा है तो प्रथमा का मतलब फर्स्ट, ठीक है, और फर्स्ट का विलोम क्या होता है? लास्ट, अंतिम या अन्य, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, चैप्टर में नहीं दिया हुआ है। चैप्टर में है द्वितीय। सर कहाँ दिया हुआ है? तो देखिए बुद्धिमती क्या बोली? पहले बाग को खाना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो प्रथम तो द्वितीय। उसके बाद है उक्तवा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? श्रुतवा, वही बाघ जो सुना। हाँ, उसके बाद है अधुना। हाँ, इसको क्या हुआ? चलिए अधुना, अधुना का यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो पूरा हो जाएगा। उसके बाद है अबेला, तो बेला। बुद्धिहीना, तो क्या हो जाएगा? बुद्धिहीना, तो यहाँ पे क्या है? जिसके पास बुद्धि ना हो, तो जिसके पास बुद्धि हो। चैप्टर में किसके पास बुद्धि है सर? बुद्धिमती के पास, तो लिख दिए। तो यही था स्टूडेंट चैप्टर, और इसका जो PDF है वो आपको हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। और वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर करें, बाबू सोना के साथ 5 से 6 बार शेयर करें, मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर कर दें। ठीक है, तो फिर अगले चैप्टर में आपसे मिलते हैं। एकदम मजे में पढ़िएगा और खूब गर्दा उड़ा दीजिएगा। धन्यवाद।